नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जब से जीत दर्ज की है, माना ही जा रहा है कि वहां के लोगों की अब चिंता कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद को सताने लगी है कि नगीना का विकास किस तरीके से किया जाए। जी हाँ, इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जीतन राम मांझी को एक पत्र लिखा है। उसमें साफ तौर पर ये बात कही है कि हमारे नगीना में काफी सारी संभावनाएं हैं एमएसएमई की, आप उस पर ध्यान दीजिए और यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं एमएसएमई पे फोकस करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाइए। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों के लिए उठाते हुए नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या जीतन राम मांझी चंद्रशेखर आजाद के इस पत्र को संज्ञान में लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। आपको बताएं, इस बार के मोदी कैबिनेट में जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्री के रूप में जगह मिली है, जिसमें लघु कुटीर उद्योग मंत्री आते हैं। वैसे में जीतन राम मांझी इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा मौका दे सकते हैं, क्योंकि नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने 1,75,000 वोटों से जीत दर्ज की। जब वो चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने ये बात साफ कही थी कि इस बार नगीना सीट पर आप हमें जीत दिलाइए, मैं आपकी आवाज बनकर संसद में जाऊंगा और आपके लिए आवाज उठाता हुआ भी नजर आऊंगा। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपने किए गए वादों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद संसद में जाते हैं, लोगों के लिए तमाम मुद्दे उठाते हैं, जिसमें छुआछूत, जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा होता है। अब वहीं चंद्रशेखर आजाद ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने जीतन राम मांझी को पत्र लिख दिया है, जिसमें उन्होंने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए नगीना क्षेत्र में वहां पर उसकी संभावना बढ़ाने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं टैलेंट है और एमएसएमई को अगर यहाँ प्रमोट किया जाएगा तो आने वाले दिनों में काफी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस पर जीतन राम मांझी को ध्यान देना चाहिए। अब जीतन राम मांझी और मोदी सरकार क्या इस पर किसी भी तरीके का कोई फैसला लेते हुए नजर आएगी, या चंद्रशेखर आजाद को कोई और हथकंडा फिर से अपनाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता के बीच में फेमस होते हैं और जनता उनसे जुड़ती हुई भी नजर आती है। अब ऐसे में नगीना में अगर ऐसा कुछ काम हो जाता है तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद की साख और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में उपचुनाव सर पर है। अब ऐसे में उपचुनाव में अगर नगीना सीट को छोड़ दिया जाए तो बिजनौर और करहल सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। ऐसे में क्या इन सीटों पर अगर ऐसी कोई प्रतिक्रिया जीतन राम मांझी की आती है तो क्या इन सीटों पर जीत दर्ज हो पाएगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ऐसे में पूरा अगर मामला समझा जाएगा तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अब अकेले मंत्री हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनाई। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी बिहार की तरफ रुख करने वाले हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद जीतन राम मांझी को साधने का प्रयास करेंगे, या फिर ये जो पत्र लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि क्या जीतन राम मांझी चंद्रशेखर आजाद की ये मांग पूरी करेंगे या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।